ओम शांति। 28 दिसंबर आज की सारी बाबा की मुरली आत्माभिमानी होने पर और कुछ बहुत गुह्य रहस्य लिए हुए है। शुरुआत ही बाबा ने की है कि जैसे कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। इसका अर्थ होता है कोई भी अच्छा काम पुण्य पहले घर से शुरू करो। तो बाबा कह रहे अपने से शुरू करो आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस। मैं भी आत्मा, दूसरे भी आत्मा, इस अभ्यास में रहकर ज्ञान दो तो तुम्हारी वाणी में जोहर आ जाएगा। इसके बिना तुम चल नहीं सकोगे। तो बाबा राजयोग की बात कर रहे हैं। जब ये सृष्टि बदलने वाली होती है, मैं खुद आकर तुम्हें ये ज्ञान देता हूँ, याद की यात्रा सिखाता हूँ। तुम बच्चे याद में बहुत पावरफुल हो जाओ, इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताता हूँ। आत्मा देखो कितनी सूक्ष्म है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। वंडर है ना। भिन्न भिन्न शरीर लेकर पूरे 5000 साल तक पाठ बजाती है। तुम्हें अब इस सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होना है। जन्म जन्म तुम देहभान में रहे हो, इसलिए विकार आ गए, तुम तमो प्रधान बन गए। अब मैं तुम्हें सतो प्रधान बना रहा हूं। बहुत सुंदर शब्द हैं। जब तुम पूरे पवित्र बन जाओगे, स्पिरिचुअल बन जाओगे, तब तुम गद्दी पर बैठोगे। कई बार बाबा ने इसको रिपीट किया है। स्वर्ग की गद्दी जहां सुख ही सुख है, उसके लिए हमें आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस करते करते संपूर्ण पावन बन जाना है। बाबा ने कहा तुम ये आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस करोगे, मैं भी आत्मा, सामने वाले भी आत्मा, तो तुम्हारी कभी क्रिमिनलाई नहीं होगी, कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी, कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। प्रैक्टिस करो। सामने ब्रह्मा की भ्रकुटी में बैठे हुए परमात्मा को देखो। मैंने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम परमात्मा को देखते हो, अपने को आत्मा देखते हो, दूसरों को आत्मा देखते हो। यह है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, रूहानी प्रैक्टिस। यही याद की यात्रा है। बहुत गुह्य राज भरी बात आ रही है। राजाई किसको मिलेगी? देखिए, राजाई के लिए आत्मा को बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, राजाई सतयुग की, स्वर्ग की, और बहुत पवित्र होना चाहिए, क्योंकि पवित्रता से बुद्धि बहुत श्रेष्ठ हो जाती है। पवित्रता से हम चरित्रवान हो जाते हैं, सर्वगुणों से संपन्न हो जाते हैं। तो शक्तिशाली आत्मा की निशानी बता रहे हैं। मान अपमान, सुख दुख, हार जीत, निंदा स्तुति में तुम्हें समान रहना है। सेवा करते हो, लोग निंदा भी करेंगे, लेकिन तुम्हें समान रहना है। कोई तुमसे क्रोध करे, तुम्हें चुप रहना है। दो हाथ की ताली नहीं बजानी है। एक क्रोध करे, दूसरा चुप रहे, तो ताली बजेगी ही नहीं। तो ये शक्तिशाली स्थिति है। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले गद्दी नशीन होंगे, क्योंकि संसार को संभालने के लिए आत्मा को बहुत ही शक्तिशाली भी होना चाहिए। और दूसरी बात ये, तुम्हें भाई भाई की दृष्टि पक्की करके आत्माभिमानी होना है। योग अभ्यास बहुत करना है तो तुम संपूर्ण रूप से पावन बन जाओगे। माला बनती है ऐसी आत्माओं की। माला को लोग सिमरन करते हैं, करें भी क्यों नहीं। देखो कितनी नशे की बात कह रहे हैं। तुम्हारी माला को स्मरण क्यों ना करें। तुमने बाप को साथ जो दिया है, सहयोग दिया है, उसके कार्यों में तुम उसके मददगार बन गए हो। अब बाप तुम्हारे साथ मिलकर सबको स्वर्ग के लायक बना रहे हैं। बस तुम जब ज्ञान दो तो ये प्रैक्टिस करते रहो। मैं आत्मा, इस आत्मा भाई को ज्ञान दे रही हूँ। ये भाई भाई की दृष्टि ये बाबा ही सिखाते हैं।
अब से पहले ये किसी ने नहीं सिखाया। बाबा कहते हैं चारों युगों में कोई ये बात नहीं सिखाता कि आत्मिक दृष्टि बनाओ। ये स्पिरिचुअलिटी है, हमें ये बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाबा बहुत नशा चढ़ा रहे हैं बच्चों को, कह रहे हैं बच्चे तुम मेरे से भी ऊंचे बन जाते हो, मर्तबे में भी, यादगार में भी, पूजा में भी। मेरी सिंगल पूजा, तुम्हारी डबल पूजा, मैं तो राज करता ही नहीं, तुम तो तख्त नशीन हो जाते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। फिर नशा चढ़ाकर बाबा कहते हैं जिनसे बहुत प्यार होता है ना, उन्हें कंधे पर बैठा लेते हैं बच्चों को। तो बाबा का तुमसे बहुत प्यार है तो चढ़ा रहे हैं तुम्हें, तुम्हें सदैव खुशी में रहना चाहिए। कई बच्चे कहते हैं बाबा कभी खुशी अच्छी रहती है कभी नहीं रहती है। उत्तर दिया जितना जितना याद की यात्रा में अच्छे रहोगे तुम बहुत खुश रहोगे। याद कम, योग कम, तुम्हारी खुशी भी कम। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम विकारों को नहीं जीत पाते। बाबा फिर वही याद दिला रहे हैं तुम आत्मिक दृष्टि में रहो, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है। अपने को भी आत्मा देखो, दूसरों को भी आत्मा देखो, तो तुम्हारी स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ बन जाएगी। तो बाबा आज हम सबको ये ड्रिल बार बार करा रहे। बाबा ने बार बार इस बात को रिपीट किया, आत्मा समझ, आत्मा देखो, इससे ही तुम्हारी सदगति हो जाएगी। इसके बिना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसके बिना प्योरिटी भी तुम में नहीं आ पाएगी। तो मैं तुम्हें आकर पढ़ा रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअल फादर हूँ तुम्हारा, मैं भी तुम सबको आत्मा देखता हूँ। ऐसे ही तुम भी प्रैक्टिस करो सबको आत्मा देखने की। वरदान है सदा काल के अटेंशन द्वारा, माना रोज फुल टाइम हमारा अटेंशन रहे, विजयी बनने वाले सदा के विजयी भाव। तो जो लंबा काल अटेंशन देकर पुरुषार्थ करते हैं वो माया पर विजयी बन जाते हैं। उन्हें ख्याल रहता है जो बाबा का संकल्प वही मेरा संकल्प, जो बाबा का बोल वही मेरा बोल। अटेंशन देते देते माया पर संपूर्ण विजय हो जाती है। स्लोगन है सेवा में सदा हाँ जी करना, यही सच्चे प्यार की निशानी है। तो आज हम सारा दिन ये दोनों प्रैक्टिस करेंगे। मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हूँ, अपने को 10 सेकंड देखेंगे और चारों ओर नजर दौड़ाएंगे। हर एक शरीर में अकाल तख्त पर आत्मा विराजमान है। सारा दिन अगर ये प्रैक्टिस करेंगे, हर घंटे में 2 बार अटेंशन देकर ये प्रैक्टिस करना है सबको, तो शाम तक एक अलौकिक स्थिति का अनुभव हो जाएगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.